हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मॉर्निंग का टाइम मैं बना रही हूँ नाश्ता। मुझे हिमांशु के पापा के लिए करनी है लंच की तैयारी, क्योंकि उन्हें बस जाना ही है। लंच ही है उनका, नाश्ता नहीं होता है। खा पी के अच्छे से जाते हैं और टिफ़िन अपना ले जाते हैं। तो बस मुझे यही है कि मैं जल्दी से तैयार कर दूँ नाश्ता। तो मेरी बन रही है आलू की सूखी सब्ज़ी और रोटियाँ। पराठे पूड़ी कम ही खाते हैं ये, तो मैं रोटियाँ ही बना देती हूँ। नुकसान करते हैं रोज़ रोज़ पराठे पूड़ी, तो मैं रोटी सेक रही हूँ। एक तरफ मेरी सब्ज़ी हो रही है और देखिए गैस पे दूध भी चढ़ा हुआ है और चाय मेरी बन चुकी है। और आज मुझे सब ये काम निपटा लूँ। फिर मुझे आज किचन क्लीनिंग करनी है। कई दिनों से सोच रही थी कि किचन क्लीन कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे तो करते ही रहेंगे, सोचते रहेंगे तो फिर काम नहीं होने वाला है। ये सारे काम निपटा लूँ, इसके बाद मुझे अच्छे से किचन क्लीन करनी है। डब्बे वगैरह पूरे हटा के अच्छे से करूँगी। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ, जितने जो डब्बे गंदे होते हैं रेगुलर में ही, जो डब्बे गंदे हुए या कुछ भी सामान भरा तो मैं हटा के ही उनको साफ़ करके ही फिर लगाती हूँ। ऐसे नहीं रखती हूँ तो फिर वो इतना गंदा नहीं होता है किचन। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि सारे में ऊपर से टाँड़ से लेकर नीचे तक की जो सबसे मेरी ऊपर वाली अलमारी है उसकी, क्योंकि खुला हुआ है अभी, इसमें कुछ भी वुडन वर्क तो कराए नहीं है, अलमारी बनी नहीं है, तो ये सब खुला है ना, तो जल्दी धूल दिखने लगती है। करती तो मैं अक्सर ही रहती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी गंदी दिखने लगती हैं। तो मैंने नीचे का सारा ये काम कर लिया है। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, रोटियां मेरी सीख चुकी हैं। बाद में मुझे बस दाल ही बनानी है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है तो मुझे दाल बनानी पड़ेगी। तो बस मैं दाल बनाऊंगी थोड़ी, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं किचन समेट लेती हूँ नीचे का। तो क्योंकि करते जाओ समेटते जाओ तो सही रहता है, फिर एकदम फैला लो तो फिर बहुत उलझन होती है। तो मैं नीचे का सारा कर लूँगी, इसके बाद में बर्तन वगैरह सारे निकाल के, और जितने मेरे बर्तन होंगे अभी तो मैं पहले साफ़ करके रख दूँगी। उससे ये होगा ना कि सारा काम इकट्ठे नहीं होगा। मालूम पड़ा बर्तन भी ढेर हो गए, उधर किचन भी गंदी, नीचे भी पड़ी है सारा, तो ऐसे काम बहुत फैल जाता है। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करते हुए ही सारा काम समेट कर ही करती हूँ, तो मेरा काम एकदम फैलता नहीं है। मेरी आदत है ये। बर्तन मैंने मांज लिए थे, बर्तन जितने हुए थे मैंने सारे क्लीन कर लिए थे, और नीचे का किचन जो मेरा है सारा साफ़ हो चुका था। मतलब गैस वाला स्लैब जो था मेरा, वो सारा मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैंने लगाया है ऊपर से डिब्बे, उतार के मैं लगी हूँ पोंछने में। अच्छा, ये डिब्बे में पोंछ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर जब भी गंदे होते हैं तो डब्बे में धोती रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही पोंछना है, जो मुझे गंदा दिखा जाता तो मैं धो लेती हूँ। तो इस बार मुझे पोंछना ही है। और हाँ, जो ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं, जो थोड़े से वैसे हो जाते हैं तेल की वजह से, चिकट से जाते हैं, फिर मैं वॉश कर लूँगी उसे बाद में। तो अभी तो मैं पोंछ रही हूँ, अलमारी में जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। चेयर लगा के मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक्चुअल में मेरे पैर में भी दर्द है, घुटने में, तो दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में। लेकिन अब काम भी करना ज़रूरी है, किसके सहारे ये काम छोड़ दें। हिमांशी हेल्प करवा देती हैं, लेकिन अब देखिए हम लोग जो लेडीज़ काम कर सकती हैं ना, वो बच्चे उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं अब इनको डिब्बों को मैं पोंछ लूँगी, पोंछती जा रही हूँ जो जो मुझे दिख रहे हैं। और फिर ये चने रखे थे डिब्बे में, थोड़े से बचे हैं, तो फिर मैंने देखा, मुझे याद आ गई। और असल में होता ना, पीछे जो डब्बे हो जाते हैं तो फिर वो सामान दिखता नहीं है। तो मैंने मुझको दिखा, तो मैंने कहा चलो ये चने थोड़े से मैं फुला देती हूँ, तो नाश्ते में थोड़े से काम आ जाएंगे और कच्चे खाने के काम आएंगे, जिसको खाना होगा, और फिर मैं उबाल के बच्चों को नाश्ते में काम आ जाएंगे। या देखती हूँ सब्ज़ी बनाऊँगी तो सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने चने फुला दिए हैं। अच्छा, मैं चने फुलाती हूँ तो उसमें हाथ वगैरह नहीं डालती हूँ। कहते हैं इसमें हाथ डाल दो तो फिर चने अच्छे से फूलते नहीं हैं। अब पता नहीं ये सच है कि या मिथ है, आप लोग बताना मुझे, आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने तो सुना है, तो मैं तो हाथ नहीं डालती हूँ। तो अब देखिए जितने मेरे डब्बे हुए थे मैंने एक तरफ के सारे क्लीन कर लिए हटा के। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, एकदम सारा हटा के नहीं रखती हूँ। एक तरफ करती जाऊँगी, पोंछती जाऊँगी, एक तरफ लगाती चली जाऊँगी। तो उससे सारा काम अगर आप इकट्ठे फैला लो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर अच्छा, शाम को मुझे कोचिंग पढ़ाने भी जाना है, तो इस वजह से मुझे काम ऐसा करना है कि काम भी मेरा हो जाए और ज़्यादा फैलाना भी ना फैले, मतलब ज़्यादा डब्बे फैले भी नहीं। तो मैं इसी तरीके से, मेरे अक्सर में सच बताऊँ मेरी ऐसी ही आदत है काम करने की। तो मैं बस जितने डब्बे मुझे दिख रहे हैं आगे इस तरफ, तो मैं उतार रही हूँ आसानी से, उतने में उतार लूँगी। बकाया तो मुझे चढ़ना ही पड़ेगा ऊपर। पीछे जो डब्बे थे, ये स्टील के डिब्बे तो अक्सर मेरे खाली ही रहते हैं। मैं बताऊँ, मैं भूल ही जाती इसमें सामान रख के। तो मेरे जितने भी ये रखे ना प्लास्टिक के, मैं अधिकतर सारा सामान इसी में रखती हूँ, या नीचे जो रखे हुए हैंगे डब्बे वगैरह नीचे स्लैब के नीचे, उनमें रखती हूँ सामान अपना गृहस्थी का। मैं स्टील के डब्बों में बताऊँ मैं भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने क्या रखा है इसमें। देखिए ये खाली रखा हुआ था, मेरे को ध्यान ही नहीं है। अब ये मुझसे उठ नहीं रहा था, तो मैंने हिमांशी को बुलाया, मैंने बेटा आप उठाओ।
लेकिन अब मुझे चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोना साफ़ करना है ना, जहाँ पर ये मेरी मिक्सी रखी हुई है, मिक्सर रखा है, तो इस वाले कोने को मुझे साफ़ करने के लिए ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। बिना चढ़े काम नहीं बनने वाला है। अब देखिए मुझे ऊपर चढ़ना ही पड़ा। अब मैं चढ़ गई हूँ। अब मैं अच्छे से पोंछती जाऊँगी। और ये गंदा ज़्यादा नहीं था, अक्सर साफ़ करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो वो गंदा ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत धूल वगैरह तो हो ही जाती है। तो मैं आराम से इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ कि कहीं की गंदगी कहीं ना चढ़े, क्योंकि नीचे बर्तन वगैरह भी मेरे साफ़ रखे हैं, पीने का पानी भी रखा है। और अगर मैं सारा हटा दूँगी ना तो फिर तो मेरा पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि किचन मेरी काफ़ी बड़ी है और सामान भी बहुत सारा है, तो फिर काफ़ी फैल जाएगा। तो मैं तो इस तरीके से कर रही हूँ कि करती जाती हूँ, समेटती जाती हूँ। एक कोने की कर ली, फिर दूसरे कोने की, तो इसी तरीके से काम करते रहो ना, तो फिर वो काम फैलता भी नहीं हैगा। तो अब देखिए मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, टाड़ पे रखा सामान। उस समय इसमें लकड़ी वगैरह का काम हो नहीं पाया, सोचते रहे, लेकिन अभी भी मतलब बन नहीं पा रही है व्यवस्था कराने की अभी। तो ये गंदे होने लगते हैं ऊपर टाड़ पे। जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो ऊपर रख देती हूँ, जो यूज़ नहीं होते हैं। जब यूज़ होने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उतार लेती हूँ चढ़ के इससे। तो ये मैं पोंछ रही हूँ कपड़े से, जो आगे आगे जितना जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं साफ़ कर लूँगी। अखबार बिछा दिया है इसके ऊपर, तो उसी को मैं पोंछ लूँगी। और नीचे ये मैंने जब उस दिन डोसे बनाए थे, सॉरी मैंने ढोकले बनाए थे, तो ये नीचे रखा हुआ था इसका डब्बा, तो मैंने ऊपर रख दिया है। जो सामान मुझे लग रहा था ना कि एक्स्ट्रा, मैंने पता क्या होता है, नीचे ऊपर से नीचे उतर आते हैं, फिर ऊपर रखने में वही आलस कि अब कैसे रखें कैसे रखें। तो बस यही है, तो मैं बस रखती चली जा रही हूँ धीरे धीरे सामान। इसी तरीके से सफाई करते रहने से एकदम सामान फैलेगा भी नहीं और क्लीन भी हो जाएगा। तो मैंने ये मिक्सी के ऊपर का कपड़ा जो रखा था ढक के, मैंने इसका डब्बा टूट गया है जिसमें ये रखी थी, अब काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैं स्लैब पे तो रखती नहीं हूँ क्योंकि जगह कम बचती है, तो स्लैब पे वैसे भी पानी आने का काम ज़्यादा है, तो मैं यहाँ ऊपर ही रख देती हूँ। और साइड में छोटे छोटे जो डब्बियाँ रखी हैं, इसमें अजवाइन, जीरा और काली मिर्ची, और थोड़ा सा इसमें और भी छोटे छोटे सामान हैं, मतलब शहद वगैरह की शीशी। इस तरीके से छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, हो ही जाती हैं काफ़ी सारी। कितना भी आप हटाइए एक्स्ट्रा सामान, लेकिन किचन में तो हो ही जाता है ढेर सारा। और कुछ डब्बे रखे थे, उसमें कुछ सामान रखा था थोड़ा थोड़ा, तो मुझे बस वही ना कि स्टील के डिब्बे में दिखता नहीं है तो ध्यान भी नहीं रहती है, तो बस मैं देखती जा रही हूँ और हिमांशी को देती जा रही हूँ कि बेटा ये फालतू का सामान है तो हटा दो, गाय को डाल देना तो गाय खा लेगी। मैदा वगैरह रखा था तो उसमें घुन पड़ गए थे, तो जो गंदे हैं तो मैं हटा रही हूँ, उनको साफ़ करके लगाऊंगी जो डिब्बे। हिमांशी को बराबर मैंने कहा था कि बेटा आप देखते जाना, जो ख़राब सामानों से हटा लेना है, अलग कर देना, तो गाय को डाल दूँगी। अब देखिए मेरे डब्बे यहाँ पे क्लीन हो गए हैं, तो मैं इसे लगा रही हूँ, सब लगा दूँगी। मैंने सारे साफ़ कर लिए थे और साफ़ हैं, आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं। अब ये टाइल्स का नंबर आ गया है, नीचे की तो साफ़ हो जाती है, लेकिन ऊपर वही चढ़ के करनी पड़ती है, तो ऊपर की थोड़ी रह जाती है। तो आज मैं चढ़ी हूँ तो मैं आज सारा बिल्कुल क्लीन करूँगी, तो मैं अच्छे से गीले कपड़े से इसको पोंछ लूँगी। इस समय यहाँ तक टाइल्स लग गई थी तो सही रहा, अगर नहीं लगवाती ना तो पूरी दीवार ऊपर तक और गंदी हो जाती। कितना भी मतलब सफाई करो, किचन में धुआं वगैरह भाप वगैरह उड़ती है तो पीछे तक टाइल्स की में जम जाती है, और टाइल्स होने से ये होता है कि वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो बस मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसे भी मुझे साफ़ करना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा धूल और उसकी वजह से, भाप की वजह से एकदम चिकट जाता है, तो उसे मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। अब मेरी ऊपर की सारी सफाई हो गई थी और बर्तन स्टैंड के ऊपर भी मैंने साफ़ कर दिया था। अब मैं नीचे सबसे लास्ट में नीचे का साफ़ कर रही हूँ, ये तो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था। और मैंने इस तरीके से सफाई करी थी कि नीचे गंदगी फैली ही नहीं थी। मैं बताऊँ आपको कि ऐसे तरीके से मैंने किया था, मतलब समेटते हुए हाथ अपना इस तरीके से करते कि पूरा ना फैले। तो अब मेरी किचन बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई है, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सारे डिब्बे वगैरह बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। नीचे भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब मुझे बस वो जो बर्तन डिब्बे वगैरह मैंने निकाले थे ना, बस मुझे वही धोने हैं, ये रखे हैं सब सारे। तो चलिए अब मैं डिब्बे वगैरह धो लेती हूँ, इसके बाद मुझे दाल भी बनानी है। तो आज मैंने सोचा और आज मैंने करके ही, मतलब जो मैंने सोचा आज मैंने कर ही लिया। इतने दिनों से सोच रही थी किचन क्लीन करने की, लेकिन बस वही हो रहा था कि कल करूँगी, संडे को करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ, अभी टाइम नहीं है। फिर आज मैंने ठान ली कि आज मैं करके रहूँगी। डिब्बे तो साफ़ करती रहती हूँ, जहाँ मेरा हाथ पहुँचे वहाँ मैं गीले कपड़े से पोंछती रहती हूँ, जहाँ मुझे धूल दिखती है, और जो ज़्यादा गंदा है हटा के मैं धो देती हूँ।
लेकिन मैंने सोचा आज मैं अच्छे से ऊपर चढ़ के पूरी टाँड़ से लेकर नीचे तक की पूरी सफाई करूँगी। और नीचे की गैस वाली स्लैब की तो मेरी होती ही रहती, मैं सामान हटा के चाय जब साफ़ करते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं करती हूँ, वो तो मेरे हाथ में सामने ही है। तो जो सामने चीज़ें होती हैं ना वो तो साफ़ होती जाती हैं, जो ऊपर होती है ना जो दिखती रही हैं अक्सर वही ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से आप करते रहो ना तो इकट्ठे काम फैलता भी नहीं है और आपका काम भी हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कोना करके साफ़ कर लिया और मेरा हो जाता है। क्योंकि मुझे अब दिन भर यही नहीं करते रहना है, मुझे कोचिंग पढ़ाने भी जाना पड़ता है। अगर मैं दिन भर किचन में ही लगी रहूँगी तो शायद फिर मेरा पूरा दिन एक ही काम में निकल जाएगा। उसमें फिर खाना बनाना, बर्तन भी क्लीन करना, रोटियाँ सेकना और बच्चों का भी हैगा खाने पीने का, मतलब बहुत काम होते हैं। कामों की गिनती तो करा ही नहीं सकता कोई, एक औरत ही जान सकती है कि काम कितने होते हैं किचन में। देखिए अब मेरे डब्बे वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो इनको पोंछ के रख दूँगी। ये खाली हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी सामान आएगा तो इसमें रखने के लिए हो जाएंगे। बस लास्ट में मेरा नंबर आ गया सिंक साफ़ करने का, क्योंकि मैंने जिस डब्बे धोए थे तो सिंक गंदी हो गई थी और जब मैंने पहले बर्तन धोए थे तो मैंने साफ़ कर ली थी। तो बस ये सिंक साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मुझे बनानी है दाल। देखिए मैंने दाल चढ़ा दी है और दाल में बना रही हूँ मूंग की। तो बस मैं थोड़ा सा इसमें प्याज कट करके डाल दूँगी। मैं मूंग की दाल में थोड़ा हल्दी और हींग और नमक और थोड़ा सा प्याज कट करके डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें कड़वे तेल, एक चम्मच कड़वा तेल, बस 2 ही सीटी में अच्छे से पक जाती है दाल। बाद में हींग, जीरे, लहसुन से मैं इसको छौंक दूँगी। देखिए किचन कितना बढ़िया चमक रहा है मेरा। आप लोग भी देखिए और आप लोग भी एंजॉय करिए। और प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग देखते नहीं हैं, इस समय तो पता नहीं क्या हो गया है, लोग बाग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बिल्कुल भी चैनल पे आते नहीं हैं और ना देखते हैं, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी तो बहुत डिमोटिवेट होने लगते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं लेकिन लोग बाग देखने ही नहीं आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं भी जाती हूँ आपके चैनल पर, देखती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। तो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, व्यू भी आना बहुत ज़रूरी है, तभी चैनल मोनेटाइज होते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं किसी की मेंटलिटी को, मानसिकता को। कुछ लोग ऐसे हैं बस सब्सक्राइब कर लेंगे और बस भाग जाते हैं। तो देखिए मेरी दाल चढ़ी है, दाल हो जाएगी तो मैं इसे छौंक लूँगी। हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और ये है शाम का टाइम, देखिए कितना तेज़ बादल छाया है। मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ कोचिंग पढ़ाने जाने के लिए, लेकिन कैसे जाऊँ, बहुत तेज़ बादल उठा है और बरस चुका है एक बार पानी। और पति देव आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए। मैंने देखिए बिल्कुल कपड़े भी नहीं सूखे, आज सब यहीं टांगने पड़े अंदर। देखिए सारे टंगे हैं, ड्राइड लगे कपड़े हैं तब भी वो सूख नहीं पाए हैं। तो देख रही हूँ मौसम, अगर सही रहा तो निकलूँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं पूरा भीग जाऊँगी। काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बच्चों को बॉल लगानी पड़ेगी मुझे लगता है। और इससे पहले पानी बहुत तेज़ बरस चुका है यहाँ पर। और ये आ गए थे मुझे लेने, लेकिन ये पूरा मतलब इन्होंने रेनकोट पहन रखा है लेकिन ये फिर भी पूरा भीग गए हैं हस्बैंड जी, लेकिन ये पूरे भीग चुके हैं। तो मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास रेनकोट भी नहीं है। बहुत तेज़ बादल उठा है, काफ़ी तेज़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझसे गुस्सा हो रहे थे कि मुझको फ़ोन करके नहीं बताया, नहीं जाना था। तो भाई मुझे जाना तो था ही, लेकिन अचानक से बादल इतना तेज़, मैं भीग ना जाऊंगी, आप तो रेनकोट पहने हो तो मैं कैसे चली जाऊं, और पूरी भीग जाऊंगी तो फिर मैं भीगी हुई कैसे पढ़ाऊंगी। तो मुझसे नाराज़ हो रहे थे और मैंने फ़ोन किया था तो इन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं और आ गए घर सीधे। और फिर नाराज़ हो रहे हैं लोग, फ़ोन नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। और जब फ़ोन किया तो मैं यहीं पास ही में आ गया था। तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ आ गए थे, तो ये कह रहे थे मैं फ़लानी जगह आ गया था। तो मैं इनसे बोल रही थी कि हाँ जब भी फ़ोन करो तो आप वहीं तक पहुँच पाते हो। तो मेरी इनसे बहसाबाजी हो रही थी। दिमाग ख़राब है हमारा फ्रेंड, हमारा दिमाग ख़राब है, आप लोग देख लो ये कह रहे हैं। इनको फ़ोन भी लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने इनको फ़ोन किया था। पता अभी क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा था, एकदम तेज़ बिजली चमकी, एकदम स्पार्किंग तेज़ आवाज़, मतलब रोशनी पहले और फिर बिजली। तो पहले तो रोशनी होती है, बाद में बिजली की आवाज़ आती है, तो काफ़ी तेज़ थी। मैंने जल्दी से सारे स्विच ऑफ करवाए सामान से करके, फिर डर लगता है ना टीवी वगैरह का, प्लग लगा था वो निकलवाया और खाली पंखा चल रहा है यहाँ पर।
तेज बादल उठाए भाई, मौसम बड़ा गड़बड़ है सभी जगह का। शायद मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है मेरा, दूसरा बादल बहुत तेज़, अगर मैं निकली तो मैं पूरा भीग जाऊँगी। क्या करूँगा, मैं बैठी हूँ आराम से। पता है जाल पे ऊपर ढकने गई थी, पूरी भीग गई थी, पूरे बाल गीले हो गए थे, तो मैंने ऐसे ही करके बस एक बन बना लिया था, वो चिपचिप हो गए थे, गीले हो जाते हैं ना तो वैसे हो जाते थे, ढंग से उसका हेयर स्टाइल भी नहीं बनता है। पूरी रेडी हूँ, देखिए वॉश वॉश सब बांध रखी है, बस दुपट्टा डाल के और बस निकलना ही था मुझको पर्स लेके। देखिए मैं नहीं जाऊँगी, बहुत काफ़ी दूर जाना। इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।